उनको कहो यार, क्लास क्यों नहीं लेते हैं वो? हैं? सर मैसेज। बेटा जल्दी से करो। जी बेटा। तो थ्योरम है, उसको हम यूज करेंगे, प्रूफ तो नहीं करेंगे, आगे जाके देखते हैं। थ्योरम है लेट अल्फा बीटा गैमा बी कार्डिनल नंबर्स numbers then अल्फा बीटा, इसकी पावर गैमा जो है वो बराबर होगी, इज इक्वल टू अल्फा पावर गैमा बीटा पावर गैमा। और इसी तरह अल्फा पावर बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा पावर बीटा इनटू अल्फा पावर गैमा के, और लास्टली जो है अल्फा पावर बीटा जो है, अगर इसकी पावर गैमा है तो ये बराबर हो जाएगा अल्फा पावर बीटा गैमा के। तो ये जो है यहाँ पे इसको प्रूफ बाद में देखते हैं, पहले इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस show that the cardinality of the set of all real valued sequences
इज सी। ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। मीन क्या होगा हमारे पास, जितने भी फंक्शंस हैं, कौन से हैं, कहां से, n2r, वो कितने होंगे, उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी, उनकी तादाद जो है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में लेट ए बी द सेट ऑफ, मेरी बात समझ आ रही है, ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस हो जाएगी, रियल वैल्यूड सीक्वेंसेस, यानी सीक्वेंसेस ही होंगी ना, वो फंक्शन असल में सीक्वेंस है ना। देन a इज इक्वल टू r पावर n हो जाएगी। ये नोटेशन हमने यूज की थी ना। जी सर। all functions from n to r, all possible functions from n to r, और ये all जो है वो पॉसिबल फंक्शन असल में हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां से इंप्लाई करेगा कि a की कोऑर्डिनेटी इज इक्वल टू आर एन की कोऑर्डिनेटी, और ये किसके बराबर है, ये बेटा बराबर है सी पावर अलिफ नॉट की। ठीक है, वो ठीक है ना। जी सर। अब एक और बात, सिंस ये हमने प्रूव किया हुआ है, 2 पावर अलिफ नॉट जो है इज इक्वल टू सी के, पड़ा हुआ है ना। जी सर। ठीक है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट, जिसको समझ नहीं आ रही वो पूछ सकता है। ये हो जाएगा 2 पावर अलिफ नॉट, इसकी पावर अलिफ नॉट की, और ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला जो थ्योरम उसको यूज करेंगे, 2 पावर अलिफ नॉट की, ये लास्ट वाला पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो जो है टोटल पावर की पावर होगी, इन टोटल पावर होगी तो फिर आप पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो एक और बात हमने पढ़ी हुई है कि अलिफ नॉट, याद है आप लोगों को, अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट जो है ये अलिफ नॉट के ही बराबर था, हमने प्रूव किया था, शो किया था बच्चों। जी सर। जी सर। हाँ, तो यहां से हम यूज कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 पावर अलिफ नॉट के, और यही बेटा हमारे पास असल में क्या है, सी के बराबर है। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ये रिजल्ट है। ये कोई क्वेश्चन आपके जिन में है तो बात कर सकते हैं। सर आ गई समझ। आ गई है। जी सर। जी सर। चल, अगर ये आ गई है आप लोगों को समझ, तो एक काम आप लोगों ने करना है, मैं मिटा दूंगा इसको सारे को बच्चों। शुक्र आज को बेटी भी बोल रही है। जी सर। ये कौन सी बेटी है, ये कौन सी बेटी बोल रही है। सर हमारा हमारा, मुझे पता नहीं हमारा है कौन। चल, अच्छी बात सर है बेटा। हाफिजाबाद वाली। जी बेटा, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। लेट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। जी सर। जी सर। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस
वहां पर तो सीक्वेंसेस थी, यहां पर रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, फंक्शंस on or, then show that A is equivalent to power set of R की, means you have to show that जो R की A की कोऑर्डिनेलिटी है वो बेटा किसके बराबर होगी, इस इक्वल होगी 2 पावर C के। ये आपने प्रूव करना, कर सकते हैं क्या, कोशिश कर सकते हैं? जी सर। हाँ ट्राई करें, मैं फिर देखता हूं। सर हो गया। हो गया है? जी सर। जी बेटा कैसे हुआ? सर अगर हम एक सेट ले लें आर की पावर आर, ठीक है, उसकी कोऑर्डिनेलिटी सर मतलब आर पावर आर सी की पावर सी हो जाएगी सर। सी की जी बेटा। कोऑर्डिनेलिटी होती है, सी की कोऑर्डिनेलिटी होती है 2 की पावर सर एन अलिफ नॉट, और अलिफ ठीक हो नॉट गया। को सर उससे आगे जब वो ऊपर एक थ्योरम हमने लगाया अलिफ नॉट और 2 की पावर है अलिफ नॉट, और उसकी पावर सर अगर सी हो तो उसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। पावर को कंबाइन करके अलिफ नॉट और सी की सर, सी की इक्वलेट होता है सी के सर 2 की पावर सी आगे, और 2 की ठीक हो पावर गया। सी जो होती है पावर सेट का होता है सर वो कार्ड। ठीक हो गया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये किसी और को मसला तो बात करें, किसी और को कोई इश्यू है तो बात करें। वो कोई इश्यू है बच्चों? नो सर। फिर एक और करें क्या आप लोग? जी सर। आप कहेंगे सारा कर हम पे छोड़े जा रहे हैं। शो दैट, जिनके लिए मुश्किल है उनके लिए ये है कि असल में आर पावर आर है और उनकी कोऑर्डिनेलिटी, ए की कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास आएगी सी पावर सी के। इस सी को हम 2 पावर अलिफ नॉट लिख लेते हैं और इसकी पावर सी, इसको लिख सकते हैं 2 पावर अलिफ नॉट सी के। और ये अलिफ नॉट सी असल में क्या होता है, ये सी होता है और ये किसकी कोऑर्डिनेलिटी है, इंप्लाइज दैट ये कोऑर्डिनेलिटी है पावर सेट ऑफ आर की, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू ए की, ठीक है, विच इज कोऑर्डिनेलिटी यहां पे लिख सकते हैं, विच इज कोऑर्डिनेलिटी ऑफ पी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी, ठीक है। और यहां से फिर हम कह सकते हैं कि पी आर जो है इक्विवेलेंट टू है ए के। ये कोई क्वेश्चन? हाँ सर। चले अगला करें फिर। शो दैट n पावर अलिफ नॉट is equal to C where for all n greater than equal to 2k. Here n is the class है यहां पे नंबर्स इक्विवेलेंट टू n, ये कार्डिनल नंबर्स हैं, ठीक है। ये n क्लास में क्या होगी, n क्लास में होंगे
जो से भी n क्लास में होंगे उनकी कोऑर्डिनेलिटी सेम होगी, मींस जो है 1 सेट वाले होंगे, 2 सेट वाले, यहाँ पे हमने 2 रखा है तो 2n से क्या मुराद होगी, उसमें सारे के सारे सेट जिनकी कोऑर्डिनेलिटी जो है 2 मींस उनमें 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 3 वाले, 3 इक्विवेलेंट क्लासेस वाले, 4 इक्विवेलेंट क्लासेस वाले, 5 इक्विवेलेंट क्लासेस वाले, और सारे के सारे उसमें आते जाएंगे। तो ये आपने शो करना है, इसके बराबर कर सकते हैं क्या? जी सर। ट्राई करें फिर अगर कर सकते हैं तो। मुश्किल है, मुश्किल, वो पटवारी कहता है मुश्किल, को पटवारी बच्चा तो नहीं है यहाँ पे क्लास में? तो पटवार एरिया से है बच्चा क्लास में? नो सर। ये वर्दा जफर कहाँ से है? ये पिंडी इधर से नहीं आई है? क्या है उसका नाम? वर्दा जफर ही है ना? जी सर। तो आप पिंडी से नहीं बेटा है? आप है वर्दा? जी सर, पिंडी से ही, लेकिन बेसिकली तो आपको आप प्रॉपर पिंडी से हैं या किसी और एरिया से हैं? नहीं, हम रावलपिंडी से बेसिकली नहीं है, वैसे ही। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये जो पटवार वाले हैं, पटवार का एरिया जो है ना, जेलम, चकवाल, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके एरिया को जो है ना पटवार का एरिया कहते हैं। उसमें मानसेरा भी शामिल हो जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी उनकी जुबान जो है तकरीबन मिलती जुलती है उनकी, उसको वो पेश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी का एक लहजा है ना पटवारी। जी कर रहे हैं बच्चे? वो बच्चों वो कर रहे हो? सर मुश्किल नहीं है। मुश्किल है, मैंने खुद कहा था मुश्किल है। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के, यहां से इंप्लाई करके n पावर अलिफ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर अलिफ नॉट के, ये लिख सकता हूं? जी सर। ये देखो ना, ये आप देख भी सकते हैं कि 2 पावर अलिफ नॉट जो है वो लाजमी तौर पर क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 2 पावर अलिफ नॉट के। वजह क्या है? वजह ये है कि इसमें क्या है, f आपका n2 कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 मैं कर लेता हूं, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं, और f फ्रॉम n2 जो ये वाला दूसरा वाला है, ये पहला f g कर देता हूं, बल्कि g, इसमें 1 2 होगा तो लाजमी तौर पर इस सेट में जो है ये नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस कम होंगे, क्योंकि ये सेट आपका जो है वो छोटा है। तो यहां से ये बात कर सकते हैं। अब हमें पता है कि ये किसके बराबर है, सी के, तो यहां से इंप्लाई हो सकता है n अलिफ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये पहली आ गई, इसको 1 का नाम दे दें। फिर इसी तरह मैं लिख सकता हूं यहां से आल्सो n इज लेस देन इक्वल टू, ये n प्रोसीड करेगा, यहां पे प्रोसीड है बेटा, प्रोसीडिंग है, जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनल नंबर्स हैं तो प्रोसीड करेंगे, लेस देन इक्वल टू का तो नहीं है, तो यहां से n प्रोसीड करेगा 2 पावर n को। ये ठीक है? जी सर। यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, n पावर अलिफ नल जो है ये प्रोसीड करेगा 2 पावर n पावर अलिफ नॉट की, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट n अलिफ नॉट प्रोसीड करेगा किसको, 2 पावर n अलिफ नॉट के, और ये मैं लिख सकता हूं यहां पे 2 पावर c के, सॉरी 2 पावर अलिफ नॉट के। ठीक है, तो अलिफ नॉट जो है यहां से, और इसको हम लिख सकता हूं इक्वल टू c के, मींस क्या होगा, इंप्लाइज दैट n पावर जो है अलिफ नॉट ये प्रोसीड करेगा किसको, c को, तो इसको 2 का नाम दे दें।
from 1 and 2 we may write this that n's power f naught जब आपका n क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और इसमें क्या है, सारे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर्स हैं इसमें इक्विवेलेंट टू n के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा सी के, ये ठीक है। जी सर। जी सर। अच्छा, एक हमने ये चीज यूज कहीं ये की है, ये इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये n अलिफ नॉट के इज इक्वल टू अलिफ नॉट के, ये कहीं हमने प्रूफ किया था, वेयर n इज फाइनाइट कार्डिनल नंबर, n इज फाइनाइट कार्डिनल नंबर, let n be finite cardinal number, ये बेटा हमने प्रूव किया था रिजल्ट, देन इज इक्वल टू अलिफ नॉट, ये प्रूव किया था हमने कहीं, नो सर। नहीं किया, नो सर ये नहीं किया। चले इसको करते हैं, ट्राई भी नहीं कर सकते हो, सर ट्राई कर सकते हैं। चलो ट्राई करो, फिर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कहना तो आप लोगों ने एंड पे यही है कि नहीं हुआ, लेकिन ट्राई तो करो ना, एक सेट ए ले लो, एक सेट बी ले लो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होते हैं, हम यूनियन लेते हैं, सॉरी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ना, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ना, क्रॉस निकल। शाबाश शाबाश। सर हो गया। हो गया बेटा, शाबाश। उसमें आपने एक सेट लेना था ए, जी सर, एक फाइनाइट सेट और एक हाँ एक ए का जो है कोऑर्डिनेटी n है, तो फिर ये आप ले, ये सेट लें a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन के n तक, ठीक है। और b आपका सेट जो है उसकी कोऑर्डिनेटी है n के अलिफ नॉट के, तो ये b जो है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट टू होगा किसके, r के, n के, सॉरी n के। तो अब यहाँ पे a क्रॉस b जो है ये कंटेन करेगा ऑलवेज किसमें, ये बेटा कंटेन करेगा n क्रॉस n में, ठीक है ना, n क्रॉस n में क्रॉस करेगा, तो इसकी कोऑर्डिनेटी जो है n अलिफ नॉट की कोऑर्डिनेटी जो है ये बेटा क्या होगी, ये ऑलवेज किसके बराबर हो जाएगी, ये, और दूसरी साइड से भी आप प्रूव कर सकते हैं, ये जो है, ठीक है, कर लेंगे। हाँ चले, कुछ पूछना है आप लोगों ने? अब ये जो पीछे हमने बातें लिखी हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
मिटा के मैं चलता हूं। लेट लेट अल्फा बीटा गैमा आर कार्डिनल नंबर्स such that alpha precedes beta, then अल्फा पावर गैमा प्रोसीड करेगा बीटा पावर गैमा की। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एंड सी और B sets such that A's cardinality is equal to alpha, B's cardinality is equal to beta, and C's cardinality is equal to gamma। ठीक है, as alpha precedes beta, therefore there is one function from A to B that is f from A to B is 1 1। जी क्लियर है ये बात? ये कहां से आई है बच्चों? सर ये पीछे प्रूफ किया था। ये बेटा है हमारे पास कि कोई भी फंक्शन अगर प्रोसीड करेगा, कोई भी सेट, कोई भी कोऑर्डिनेटी जो है वो क्या करेगी, दूसरे को प्रोसीड करेगी, तो फिर जिन सेट्स की ये कोऑर्डिनेटी है वो क्या होंगे, उनके दरमियान वन वन फंक्शन लाजमी तौर पर होगा। अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं। नाउ वी डिफाइन एंड, अच्छा ये इसकी कोऑर्डिनेटी प्रूव करना है हमें अल्फा पावर गैमा और बीटा पावर गैमा। तो हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए? असल में हमें एक फंक्शन जो है g जो कहां से हो, a पावर c टू b पावर c की तरफ हो, ये 1 1 होना चाहिए। अगर ये 1 1 को फंक्शन हमें g मिल जाए जो ac टू bc है, तो फिर लाजमी तौर पर ये क्या होगा, ये हम ये कह सकेंगे कि अल्फा पावर गैमा प्रोसीड करेगा बीटा पावर गैमा को। नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन g from AC to BC by g of h is equal to fh के।
फॉर ऑल h बिलोंग्स टू, ये h है बेटा, h फॉर ऑल h बिलोंग्स टू AC के। वो कैसे डिफाइन करते हैं? अब ये h जो है ये A टू C है, h बिलोंग्स टू C है, लेट h बिलोंग्स टू AC, देन होगा क्या, देन दैट इज, फिर ये क्या होगा, h फंक्शन होगा फ्रॉम किससे, C टू A, ठीक है, C टू A फंक्शन होगा। मीन्स क्या होगा हमारे पास, मैं बनाता हूं एक फिगर सी बनाता हूं, ये बेटा हमारे पास C है, ये उसके बाद A है, और फिर ये B है, ठीक है। C टू A फंक्शन कौन सा h है, अब A टू B क्या है, A टू B हमारे पास फंक्शन, ये हमने पहले ही डिफाइन किया, f है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो जो FH होगा, FH ये बेटा कहां से होगा, C से B की तरफ, ठीक है। तो FH किसको बिलोंग करेगा, FH बिलोंग करेगा, ये बेटा बिलोंग करेगा B पावर C को, ठीक है। नाउ वी हैव टू शो दैट G is 1 1, और हम कंट्रा पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, we suppose that H1 is not equal to H2, that is H1 x is not equal to H2x के। अब H1 जो है वो क्या है, H1x, यहां से हम क्या कर सकते हैं, implies that if f H1x is not equal to f H2x, ये किससे आई है भला, ये कहां से बात आई है भला, ये बात कहां से है, मैंने लिखी है जी F11 है इसलिए, F11 है, शाबाश, F11 है, तो इस वजह से हमने ये बात लिखी है। और अगर 11 है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, implies that f H1 is not equal to f H2, और f H1 हमारा क्या है असल में, G H1 है, G है ना, ये G है, G H1 है, और ये नॉट इक्वल टू GH2 के, implies that G is 1 1, therefore hence अल्फा पावर गैमा प्रोसीड करेगा बीटा पावर गैमा। जी वो क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। जी को क्वेश्चन क्लियर है सर। अच्छा, मैं आज क्लास नहीं लूंगा एक्स्ट्रा, मेरे 2 लेक्चर हैं, अगर उनमें कोर्स कवर ना हो तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, अगर कवर हो गया तो फिर जो है मैं बस कर दूंगा, ठीक है। ओके जी सर। हाँ, तो अभी को क्वेश्चन है आपके जहन में? नो सर। नो सर। हाँ सर।
चले, आई हैव लेस देन 1 मिनट, तो इंशाल्लाह मैंने एक बाइबल लेने जाना है असल में 12 बजे। ये क्या कर दिया? ओहो, क्या है पीछे, क्या है? कुत्ते रखे हुए हैं किसी ने। ये कौन था बच्चा? ये कौन था? वो कौन था बच्चा